राजस्थान के एक छोटे से गांव खजूरी में एक पुरानी और वीरान हवेली है जिसे चौधरी की हवेली कहा जाता है। हवेली का इतिहास अजीबोगरीब और भयानक कहानियों से भरा हुआ है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस हवेली में कभी कोई चौधरी परिवार रहता था जो बहुत अमीर और प्रभावशाली था। लेकिन अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया। अब वह हवेली वीरान और भूतहा मानी जाती है। खजूरी गांव में एक युवा पत्रकार आर्यन अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आया था। आर्यन को हमेशा से भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव में आते ही उसे चौधरी की हवेली के बारे में सुनने को मिला और उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों नीरज, साक्षी और मनीषा के साथ मिलकर हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। पहले दिन ही उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से हवेली के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। दादाजी ने उन्हें बताया, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान के बस की बात नहीं। चौधरी का परिवार बहुत लालची था और उनके लालच ने ही उन्हें बर्बाद कर दिया। हवेली में आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं। आर्यन ने दादाजी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने दोस्तों के साथ अगले दिन हवेली जाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह आर्यन और उसके दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से कुछ दूरी पर स्थित थी और वहां जाने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। लेकिन आर्यन की हिम्मत को देखकर नीरज ने अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दे रहा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और अंधकार ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। वहां की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर बिखरे पड़े थे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई तक जाने लगे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कदमों की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। साक्षी ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है, हम यहाँ से वापस चलें। लेकिन आर्यन ने उसे आश्वस्त किया कि यह सिर्फ उनका भ्रम है। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे हवेली के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसके दरवाजे पर खून से सने हाथ के निशान थे। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर देखा कि एक पुराना झूला लटक रहा था। झूला अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मनीषा ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। तभी अचानक झूले पर बैठा एक छाया जैसा आकृति दिखाई दी, जिसने एक जोरदार आवाज में चिल्लाते हुए कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। वे भागते हुए हवेली से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। अब वे सभी अंदर फंस चुके थे। हवेली के अंदर फंसने के बाद उन्हें एक अजीब एहसास होने लगा। हवेली की दीवारें बदलने लगीं, जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। हर तरफ अंधेरा और अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। आर्यन और उसके दोस्तों ने एक जगह बैठकर सोचने का फैसला किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्हें एक किताब मिली जो बहुत पुरानी और जर्जर थी। किताब के पन्ने पलटते ही एक पन्ने पर लिखा था, चौधरी परिवार के लालच ने इस हवेली को शापित बना दिया। जिसने भी यहां आकर इस शाप को तोड़ने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं जा सका। अब आर्यन और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब उन्हें इस शाप को तोड़ना था और यहां से बाहर निकलना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें चौधरी परिवार की आत्माओं का सामना करना पड़ा। वे आत्माएं बहुत गुस्से में थीं और आर्यन के दोस्तों पर हमला करने लगीं। लेकिन आर्यन ने समझदारी से काम लिया और किताब में दिए गए मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र सुनते ही आत्माएं शांत होने लगीं। मंत्रों की शक्ति से हवेली की आत्माएं शांत हो गईं और आर्यन और उसके दोस्तों को हवेली से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वे सभी सुरक्षित गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और हवेली के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद किया।
इस अनुभव ने आर्यन को सिखाया कि रहस्य और रोमांच के पीछे भी एक सच होता है और कभी-कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यह कहानी एक सीख देती है कि कभी-कभी जिज्ञासा हमारी मुसीबत का कारण बन सकती है। भूतिया हवेली की छाया अब भी खजूरी गांव के लोगों के दिलों में बसी हुई है, लेकिन अब वे जानते हैं कि उन्हें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए।